ठीक है, तो किस तरीके से वर्क करती है एक बार थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि ये स्टेनलेस स्टील की पिन है इसके अंदर। हाँ, तो पिन यूज होती है, साथ में ब्राइटनर यूज होता है और पानी है। अच्छा ठीक ये है। अपने डेमो के लिए छोटे छोटे रखे हुए हैं, अदरवाइज हमारा ये प्रॉपर टम्बलर पे होता है। So this is the total covered area. This is the annual productions in tons, and we were specializing in nuts. Now we have started using the manufacturing bolts. वो भी हमारा अभी 4 महीने पहले शुरू हुआ है बोल्ट्स का। और बोल्ट्स के अंदर we have put IRO के जो लोग बोल्ट लेते हैं कि वाकई में बोल्ट 10.9 ग्रेड है कि नहीं है, तो हम उनको फ्री टेस्टिंग करके दे रहे हैं कि ये जैसे माइक्रो विकर्स हार्डनेस टेस्टर्स है। ओके इसमें हम लोग कोई भी मटेरियल होता है उसकी हार्डनेस मेजर करते हैं। ओके केस डेप्थ जो होती है वो इससे ही मशीन से मेजर होती है। ये अलग अलग मॉडल्स आते हैं, मोटराइज वर्जन्स भी हैं इसके अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ। तो फिलहाल अभी जो मैं आया हुआ हूँ वो आया हूँ फास्टनर फेयर इंडिया, जो कि मैं बात करूँ हॉल नंबर 14A और 15 में लगा हुआ है। काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन रहने वाला है। इसकी बात करूँ तो डेट्स की 24 से 26 के बीच में लगा हुआ है। एंट्री की बात करूँ, एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली, तो काफ़ी शानदार मौका रहने वाला है। अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं फास्टनर इंडस्ट्री के अंदर, या पुर्जे जो भी होते हैं, पेच हो गए, किसी भी तरीके के नट बोल्ट्स हो गए, उसमें अगर आप धंधा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा, जो कि 3 दिन के लिए लगा हुआ और काफ़ी शानदार यहाँ पर रहने वाला है। अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या पहले से आपका बिजनेस है तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। तो कुछ बेसिक सी डिटेल्स के बाद में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कुछ इस तरीके का आपको ये बैच वगैरह देखने को मिलने वाला है और आपके अंदर एंट्री हो जाएगी। तो इन 3 दिनों को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं, जैसे कि फास्टनर, इसका नाम ही रहने वाला, इस तरीके के किसी भी प्रोडक्ट्स में आपको डील करनी है या बल्क में ऑर्डर लेना है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आप सबके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। रहने वाला है फास्टनर फेयर इंडिया, 24 से 26 के बीच में रहने वाला है, 14A और 15 के बीच में रहने वाला है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक QR कोड है, इसको देख के आप स्कैन कर सकते हैं रोक के। तो ये रहने वाला है रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ से। ये देखिए सामने फूड कोर्ट वगैरह रहने वाला है और इसी का एग्जीबिटर की लिस्ट भी वहाँ पर लगी हुई है, वो भी देख सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पर पार्टनरशिप पवेलियन भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में अंदर की तरफ चल के मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके का इंटरफेस रहने वाला है, किस तरीके से एग्जीबिशन लगा है। सामने से आपकी एंट्री हो जाएगी। हॉल नंबर मैंने आपको बता दिया है। एक बार अंदर की तरफ चल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से कुछ बेसिक सी मतलब रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, बस आपको स्कैन करेंगे और सीधा आपके अंदर एंट्री हो जाएगी। एक वॉक देता हूँ आपको कि किस तरीके से लगा हुआ है। चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। ये देखिए एंट्री करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। काफ़ी मतलब रोज़ देखने को मिलने वाली है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 आपको रोज़ देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा आगे की तरफ चल के दिखाते हैं किस तरीके से एग्जीबिशन लगा हुआ है। कुछ यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये फास्टनर होते हैं ना बड़े बड़े, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। देखिए नट हो गए, नट बोल्ट हो गए, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके के नट बोल्ट्स आपको देखने हैं, टिम्बर वाले, स्क्रूज़ वाले, स्काईलाइट स्क्रूज़ हो गए, ये हैवी ड्यूटी स्क्रूज़ हो गए, ये सैंडविच पैनल स्क्रूज़ हो गए, EPDM वॉशर हो गया, और ये हैक सॉकेट एंड ड्राइव बिट हो गया। मतलब इस तरीके के आपको कई अलग अलग यहाँ सैंडविच पैनल स्क्रू हो गए देखने को मिलने वाले। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और आगे की तरफ चल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या एग्जीबिशन में लगा हुआ है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से एग्जीबिशन लगता है। एक वॉक थ्रू उसी की मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी फास्टनर के अलग अलग मतलब मीडियम से लेके लास्ट मैक्सिमम तक आपको सब देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके के भी आपको देखने को मिलने वाले। क्वालिटी एकदम रहने वाली है लाजवाब। अगर किसी भी तरीके से आपको प्रोडक्ट लेने हैं और प्रोडक्ट के साथ में ही आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है या उस चीज़ के लिए भी आना है, तो वो उसके लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए चाबी वगैरह हो गई, ये बड़ी बड़ी होती है ना, ये इस तरीके की ओपन करने के लिए, वो सब आपको देखने को मिलने वाले। छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, बड़ी होगी, इस तरीके की हो गई, सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए स्क्रू बड़े बड़े कितने देखने को मिलने हैं, बोल्ट देखने को, नट देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी बड़े साइज़ में आपको देखने को मिलने वाला है। मैं फ़िलहाल आगे की तरफ जा रहा हूँ और इस तरीके से ही आपको चीज़ें कवर कराता हुआ
चल रहा हूँ। कुछ मशीनें भी देखने को मिलने वाली हैं यहाँ पर पावर कोटिंग करने के लिए, कि पावर कोटिंग किस तरीके से मशीन की होती है वो सब हो गया। वॉश करने के लिए स्क्रू को, वो सब देखने को मिलने वाला है। मतलब काफ़ी शानदार चीज़ें रहने वाली हैं। देखिए कुछ इस तरीके का भी सेक्शन रहने वाला है, जिस तरीके से ये रॉ मटेरियल भी आपको देखने को मिलने वाला है, जिससे आपके जो भी फास्टनर वगैरह हैं वो सब बनते हैं, वो सब भी आपको यहीं पर देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा सा अगर चलेंगे, लैंडमार्क का रहने वाला है। कुछ इस तरीके के पेच वगैरह हो गए, वो सब हो गए। इस तरीके के कुछ पेच हो गए, ये वाले हो गए। कुछ इस तरीके जिप्सन का देखिए, घरों में जो यूज़ होते हैं जिप्सन के, वो सब देखने को मिलने वाले हैं इस तरीके के। मतलब ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। मिनिमम MOQ वगैरह जो हैं प्रोडक्ट्स के सबके अलग अलग होते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। MOQ कितना हर प्रोडक्ट का अलग अलग देखने को मिलने वाला है। कुछ इधर भी प्रोडक्ट हैं, कुछ इधर फास्टनर देखने को मिलने वाले हैं। एक बार मैं थोड़ा सा वॉक देके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको। देखो थाली में कैसा सजाए हुए हैं नट बोल्ट को। अब तक आपने देखा होगा खाने पीने की चीज़ें सजी रहती हैं, कुछ इस तरीके के आपको नट बोल्ट सजे हुए देखने को मिलने वाले थाली के अंदर। ये देखिए कुछ इस तरीके के हो गए। सारे साइज़ में आपको अलग अलग साइज़ जो भी हैं वो सब अवेलेबल देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं जिस भी एग्जीबिटर से बात करूँगा उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आगे भी वीडियो तक बने रहिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके के पेच हो गए, इस तरीके के नट हो गए, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। देखिए इस तरीके के होते हैं जो मार के दब जाते हैं दूसरी साइड से, तो वो भी देखने को मिलने वाले हैं। और ये देखिए इन्होंने तो पूरी थाली ही सजा रखी है पूरी तरीके से। ये देखिए थाली लगा रखी है भाई खाने की, पेचों की थाली रहने वाली है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के फास्टनर, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलने वाले हैं। वो सब आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने पेशकश की हुई है, मुझे मज़ा आया देखने के बाद में। मतलब प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, बढ़िया होगी, उतना ही चीज़ों को देखने का मज़ा आएगा। और आगे की तरफ चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके से चाइना वालों की मशीन रहने वाली है। ये देखिए थोड़ा सा नज़दीक चल के दिखा देता हूँ। ये देखिए तार से, ये तार की क्वालिटी रहने वाली है। ये देखो ये तार की दिख रही है क्वालिटी है, ये क्वालिटी के जो है तार, ये यहाँ से बनकर निकल रहे हैं। अब कुछ इस क्वालिटी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके के बोल्ट नज़दीक से दिखाऊँ, ये बनकर रेडी हो रही है। तो ये मशीन काफ़ी शानदार रहने वाली है। ऑयल वगैरह भी चल रहा है कंटिन्यू इसके अंदर, किसी तरीके की दिक्कत ना आए। जैसे कि अभी मैं फास्टनर फेयर इंडिया 2026 को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो फिलहाल अभी मैं सर के स्टॉल पर आया हूँ। ये B10B रहने वाला है और ये 50 नंबर हॉल में रहने वाला है। तो एक बार सर से जान लेते हैं सर की कंपनी का क्या नाम रहने वाला है, कब से काम कर रही है और क्या यूनिक ये प्रोडक्ट बना रही है। सर एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दीजिए अपने बारे में। तो कंपनी का नाम राइजर इंजीनियरिंग है। हम लोग मशीन इंपोर्ट करते हैं और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेसिकली ये पॉलिशिंग मशीन है, पॉलिशिंग एंड डीबरिंग मशीन। तो होता क्या है कि नॉन फेरस जितने भी मटेरियल है, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, फॉस्फर ब्रॉन्ज, तो इसकी पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये दो कंपोनेंट हैं, ये पॉलिशिंग से पहले है और ये पॉलिशिंग के बाद है। अच्छा, ये पॉलिश नहीं है, ये पॉलिश है। ये सिर्फ विदाउट केमिकल, आपका हार्मफुल केमिकल्स, ये हम पॉलिश कर रहे हैं। अच्छा, कुछ एसिडिक नहीं है इसके अंदर। अच्छा। इससे स्टेनलेस स्टील की छोटी छोटी वायर्स होती हैं जिनसे ये स्ट्राइक करके क्लीन करता है, और साथ में हम ब्राइटनर यूज करते हैं। अच्छा, कितने तरीके के प्रोडक्ट क्लीन हो जाते हैं मैं बात करूं तो? MS? सर ये MS नहीं होता। अच्छा, इसमें MS आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक डाई कास्टिंग है। अच्छा, बाकी ये हो जाएंगे MS को छोड़ MS नहीं होता। अच्छा। अब ये फिनिश देखेंगे तो ये 5 मिनट की प्रोसेसिंग है इसकी। 5 मिनट की प्रोसेसिंग में इतना? ये अभी स्प्रिंग को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से हल्का सा डार्क ब्राउन या ब्लैक हो जाता है। ओके। इसको 5 मिनट हमने इसको रन किया अपनी मशीन पे, और ये फिनिश है इसकी। ऐसा लगता है जैसे आपने इलेक्ट्रो पॉलिश करा रखी है। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं, शानदार सर। सर ठीक है, ये तो आपने प्रोडक्ट्स बता दिए क्या क्या होते हैं। सर ये सारा पॉलिश इस मशीन से हुआ है? इस मशीन से हुआ है। क्या नाम है इस मशीन का? ये मैग्नेटिक पॉलिशिंग मशीन है। मैग्नेटिक पॉलिशिंग मशीन। हाँ। अच्छा ठीक है, तो किस तरीके से वर्क करती है एक बार थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि ये स्टेनलेस स्टील की पिन है इसके अंदर। हाँ, पिन यूज होती है, साथ में ब्राइटनर यूज होता है और पानी है। अच्छा ठीक है। ये अपने डेमो के लिए छोटे छोटे रखे हुए हैं, अदरवाइज हमारा ये प्रॉपर टम्बलर में होता है। सर ये जो आपने ये सॉफ्ट टाइप का है, इसमें क्या डाला गया है? ये ब्राइटनर है सर। ब्राइटनर है हाँ जी। ये? अच्छा, तो ये ब्राइटनर की बात करूं तो ये अवेलेबल कहाँ से होगा? ब्राइटनर मार्केट में मिलता है, अदरवाइज हम भी प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा, आप भी प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा ठीक है, ये सर ने ऑन कराई है और इस तरीके से ये स्टार्ट हो गया है। ये तो ये मैग्नेट से स्टेनलेस स्टील पिन घूम रही है, पिन केमिकल को घुमाती है और पार्ट को क्लीन करती है। बहुत ही बढ़िया। तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है सर? सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट का प्रोसेस है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। अभी हम ये 5 मिनट में चला रहे हैं।
तो ज़्यादातर प्रोडक्ट हमने 5 मिनट में किए हुए हैं। ये कंपनी कहाँ की रहने वाली है? तो ये मशीन चाइना की है, बाकी मशीन चाइना की है। हाँ, आप बाकी कहाँ हम गुड़गांव से। गुड़गांव से हैं आप? अच्छा ठीक है, तो इस आप रोक दीजिए जरा इस मशीन को। इस मशीन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 3.5 किलोवाट की मोटर है। अंदर आ जाइए एक बार सर आप। जी बताइए। 3.5 किलोवाट की मोटर है, तो हाँ। ज़्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम है। बहुत कम है। रनिंग कॉस्ट की अगर बात करें हम, तो सिर्फ केमिकल इसका जो है कंज्यूमेबल है। पिन्स आपकी रीयूज होती हैं, केमिकल भी 2 से 3 दिन में आपको सिर्फ टॉप अप करना है। तो इफेक्टिवली आपका 4 to 5 रुपीज़ पर केजी आपका एक बैच का कॉस्ट आता है, जो कि बहुत ही कम है। मशीन में साइजेस भी आते हैं अलग अलग, एक ही साइजेस आते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी मशीन है, एक मशीन वो भी रखी हुई है। अच्छा छोटी भी है? वो छोटी मशीन है। अच्छा, तो ये ठीक है। आपका अभी छोटी मशीन का टम्बलर हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए रेक्टेंगुलर टम्बलर आता है, उसके अंदर हम आराम से इसको कर क्या इसकी कॉस्ट बताना चाहेंगे वीडियो के अंदर, या वो फोन पे डिस्कस होगी? फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, डिपेंड करता है आपका कौन सा मॉडल आपके प्रोडक्ट को सूट कर रहा है। अच्छा प्रोडक्ट के हिसाब से हम सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने लगा रखा है ये क्या, ये यही चीज है, ये क्या है ये डीबरिंग मशीन है। ये अच्छा। आपका माइल्ड स्टील अपनी शीट्स के लिए होता है बेसिकली। ओके। जब लेजर कट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ बर्स आ जाते हैं आईडी और ओडी में, तो ये उसको क्लीन करने के लिए है। ठीक है। एक बेल्ट में हम यहाँ से लोड करते जाते हैं, अंदर वो पॉलिश करेगा और नेक्स्ट उसको आउटपुट देता जाएगा। कितने तरीके की मशीन है आपके पास में? जैसे एक ये हो गई, बाकी अभी हमारे पास 4 मशीन हैं। एक चार। ये हाँ पॉलिशिंग मशीन है, डीबरिंग मशीन है, और ये सैंड बेल्ट मशीन है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। अगर किसी को ये मशीन लेनी, अब कौन कौन आपसे ये मशीन ले सकता है, कौन कौन लोग आपसे जुड़ सकता है? मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्टेनलेस स्टील का काम कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का काम कर रहे हैं, फास्टनर्स बना रहे हैं, मशीन कंपोनेंट्स हैं, या डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स हैं, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है। तो इस मशीन को कोई मिनिमम एमओक्यू तो होगा नहीं, सिंगल मशीन भी ले सकते हैं? सिंगल मशीन है। ले सकते हैं। और ये मशीन आपका बेसिकली पेन पॉइंट सॉल्व करती है। पेन पॉइंट ये होता है कि हमारा मैनुअल लेबर हम लगाते हैं, उस मशीन से पहले हम जैसे क्लीनिंग करते हैं तो मैनुअल लेबर लगती थी उसके ऊपर। एक तो वो लेबर कॉस्ट कम हुई है, साथ में केमिकल कंजम्पशन कम है, तो ओवरऑल हमारी कॉस्ट भी कम आती है और लेबर भी कम लगती है। अच्छा ठीक है। अगर आपसे किसी को कनेक्ट करना है तो किस तरीके से करेगा, कोई डिटेल्स वगैरह दिखा दीजिए मुझे। हाँ बिल्कुल। अगर ये किसी को भी कनेक्ट करना है या ऑर्डर करना है मशीन को, तो काफ़ी बढ़िया मौका रहने वाला है। और ये बाकी के 2 दिन, बाकी आगे दिन भी अगर आप एग्जीबिशन में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एग्जीबिशन में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप आज ही कॉल कर सकते हैं। फास्टनर फेयर इंडिया में अभी हम एक और स्टॉल पर हैं, A11 दक्ष इंस्ट्रूमेंटल प्राइवेट लिमिटेड। और दक्ष इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या क्या मशीन रहने वाली है, आइए सर से जानते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? Hello, Naresh Sihag here, the director of Dux Instruments Private Limited. ओके। ये कंपनी इंदौर बेस्ड कंपनी है जहाँ हम लोग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और हमारे ऑल ओवर इंडिया ब्रांच ऑफिसेज हैं, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, राजकोट। और हम लोग क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स सप्लाई करते हैं पैन इंडिया। वी आर NABL accredited also for on-site calibration. तो सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके स्टॉल पे काफ़ी सारी मशीन्स हैं, तो हमें थोड़ा बताइए भी किस किस तरीके की मशीन्स आपके पास हैं। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, पहले देखते हैं इस स्टार्टिंग में बिल्कुल। कौन सी मशीन रहने वाली है। जी सर, ये वाली मशीन है हमारी सबसे ये पहले। जैसे माइक्रो विकर्स हार्डनेस टेस्टर्स है। ओके इसमें हम लोग कोई भी मटेरियल होता है उसकी हार्डनेस मेजर करते हैं। ओके गैस डेप्थ जो होती है वो इसी ही मशीन से मेजर होती है। ये अलग अलग मॉडल्स आते हैं, मोटराइज वर्जन्स भी हैं इसके अंदर। ओके। ये जैसे लैपटॉप से कनेक्ट रहती है, हाँ, ये कंप्यूटराइज है विद Computerized है। सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन। रिपोर्ट जनरेशन। ओके, तो ये इसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हाँ, आपके देते हैं? सॉफ्टवेयर इंक्लूसिव है, विद कैमरा एंड सॉफ्टवेयर आती है मशीन। कैमरा एंड सॉफ्टवेयर आती है। नेक्स्ट कौन सी मशीन रहने वाली है? ये मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप है। ओके इसमें मेटलर्जिकल एनालिसिस होती है, जो भी मटेरियल है, चाहे वो फास्टनर हो, फिर वो कास्टिंग हो, फोर्जिंग हो, स्टील हो, MS हो, SS हो, एल्यूमिनियम हो, ब्रास हो, सभी की मेटलर्जिकल एनालिसिस माइक्रोस्कोप से होती है। माइक्रोस्कोप। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखते हैं और कौन सी मशीन है। इसके साथ ही देख लेते हैं पहले ये वाली। ये VMM मशीन है, विजन मेजरिंग मशीन। इसमें 2 डायमेंशनल मेजरमेंट करते हैं। Okay. थ्रेड वगैरह हो गया, लेंथ हो गया, हाइट हो गई, एंगल हो गए, इसमें भी 2 डायमेंशनल मेजरमेंट है, ये उससे आपने होते इसका हैं। मशीन का मॉडल है ये? हाँ जी, ये सब आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में या इम्पोर्ट करते हैं? ये हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके जो लेंसेज और कैमरा है वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करते हैं। ओके, तो ये भी आपका कंप्यूटराइज है पूरा सॉफ्टवेयर? हाँ जी, विद सॉफ्टवेयर के साथ है। सॉफ्टवेयर के साथ है। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर की कॉस्ट वो मशीन के साथ इंक्लूड रहती है? इंक्लूड रहती है। इंक्लूड रहती है। वेरी गुड। नेक्स्ट मशीन हमारी कौन सी रहने ये वाली है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, जिसको UTM बोलते हैं। ये बेसिकली कोई भी पार्ट है उसकी टेंसाइल चेक करने के काम आती है। इसमें
अलग अलग कैपेसिटी की यूटीएम रहती हैं, 1 किलो न्यूटन से लेके 3000 किलो न्यूटन तक। बहुत बढ़िया। तो इस जैसे ये मशीन है, इन सब की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट किस तरीके से डिसाइड करते हैं क्लाइंट के लिए, या तो मतलब उसकी नीड बेस्ड आप रहता है या इसमें मशीन अलग अलग cost मॉडल्स है? आते हैं, अलग अलग कैपेसिटी की मशीन्स हैं। अच्छा। जैसे लाइक मैनुअल है, डिजिटल है, फिर कंप्यूटराइज है, सर्वो कंप्यूटराइज है मशीन। तो ये जो मशीन है इसका साइज यही रहता है, इसके अलग साइज भी आते हैं? नहीं नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स बहुत आती बड़ी हैं। आती है। हाँ, इससे कम से कम 5 टाइम्स मशीन्स भी आती हैं इसमें। वेरी गुड। तो वही डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट हाँ, है मैं machines की, मतलब उस जो हिसाब से। पार्टी है वो अपना जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका डाया कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी डिसाइड होती है। चलते हैं अंदर की ओर और कौन कौन सी मशीन रहने वाली है। जैसे यहाँ पर आप काफी सारी मशीन देख पाएंगे, ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। इसके अलावा ये जैसे ऑटो फोकस जी। माइक्रोस्कोप्स हैं ये वाले। ओके। जैसे कोई भी मटेरियल है उसको आपको इंस्पेक्शन करना है, राइट। तो ये देखिए आप ऑटो फोकस जैसे ही रखेंगे ये ऑटो फोकस कर लेगा अपने आप, आपको इसको टच भी नहीं करना है। तो ये विजुअल इंस्पेक्शन के लिए हैं, कितना कहीं कोई clear- ब्रेकेज नहीं है, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, हाँ शानदार, जी। और विजिबिलिटी भी बिल्कुल एकदम क्लियर है, क्लियर। साफ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मशीन आगे। क्या नाम है सर? नाम भी बताते रहे मशीन का। ये 3 डायमेंशनल मेजरमेंट के लिए स्टीरियो 3D है। जी। ओके। इसके अंदर हम लोग लेंथ विड्थ के अलावा जो डेप्थ है वो भी चेक कर सकते हैं। राइट। तो इसको बेसिकली 3D स्टीरियो माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ओके। और ये मशीन है, ये हॉट मोल्डिंग मशीन है। माइक्रोस्कोप और माइक्रो हार्डनेस टेस्टर के लिए सैंपल होल्ड करने के लिए ये मशीन यूज होती है। इसमें मोल्ड बनाया जाता है। मोल्ड बनाया जाता है। गुड। ये पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक हार्डनेस टेस्टर है। ओके। तो ऑन साइट पे आपको हार्डनेस चेक करनी है, उसके लिए ये पोर्टेबल हार्डनेस यूज होते हैं। ये लीप पोर्टेबल हार्डनेस टेस्टर है। ओके। कितने तरीके की मशीन है सर आपके पास? कम से कम 25 कैटेगरीज है अलग अलग इसमें। पीछे भी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, बहुत सारी मशीनें हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, हम लोग दूसरे पोर्शन में हम लोगों ने वहाँ डिस्प्ले में रखी हैं। ओके। इसके अलावा बहुत सारी सैंपल प्रिपरेशन मशीन्स हैं जो हम लेके नहीं आ पाए हैं यहाँ पे। वेरी गुड। तो सर इस सब मशीन्स के लिए आपसे कौन कौन लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो बता दें। इसके अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेटल से रिलेटेड जो भी पार्ट्स बना रहे हैं, ओके। वो सभी लोगों को ये मशीन्स क्वालिटी चेकिंग के लिए यूज होती है। कोई भी इंजीनियरिंग रिलेटेड फेरस नॉन फेरस कोई भी पार्ट बना रहा है, ये मशीन्स यूज होती हैं। अच्छा, इसके लिए कोई ऐसा एमओक्यू तो नहीं होगा कि हमें इतनी मशीन लेनी है, 1 मशीन भी परचेज कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। और आपसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हमें दिखा दीजिए। आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9893067158। विजिटिंग कार्ड स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दक्ष इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। सर के कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस सब कुछ मेंशन है। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं और कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की क्वायरी रहती है। और आगे की तरफ चलते हैं, और मशीन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की मशीनें यहाँ पर भाई लाजवाब मशीनें रहने वाली हैं। मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। ये भी उसी तरीके की मशीन रहने वाली है। यहाँ से वायर जाएगी और कट 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 करके ये अपने फास्टनर वगैरह बनाती रहेगी। मशीन को ऑपरेट कर देंगे एक बार तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके बाद और आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके के यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट देखने को मिलने वाले हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपके बड़े बड़े देखिए, नट हो गए, कितना बड़ा नट है भाई, देख रहे हो यार। उठा के भी देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा भारी रहने वाला है। कुछ छोटे साइज़ में ये देखिए, ये रहने वाला है आपका बोल्ट। इतना बड़ा बोल्ट भाई देखा है आपने, काफ़ी बड़ा बोल्ट रहने वाला है। और काफ़ी सारे साइज़ में अलग अलग भी आपको देखने को मिलने वाला है। ये देखिए चूड़ी वाला, ये वो इतना बड़ा रहने वाला है ये नट, काफ़ी शानदार रहने वाला है। इस तरीके का एग्जीबिशन लगा हुआ है और मज़ा आने वाला है चीज़ों को देखने के बाद। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी शानदार एग्जीबिशन आपके लिए रहने वाला है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप यहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अलग अलग साइज़ में आपको ये नट देखने को मिलने वाले हैं। कुछ इस साइज़ में, कुछ अलग साइज़ में हैं, कुछ इस तरीके के हैं। काफ़ी अलग अलग साइज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और एग्जीबिटर से बात करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ HSN फास्टनर बता देना प्राइवेट शुरू लिमिटेड पे, जो कि मैं एक बार सर से बातचीत कर लेता हूँ। हेलो सर, कैसे हैं? या गुड, वेरी गुड। सर क्या नाम आपका रहने वाला है, कंपनी का क्या नाम है, और एक बार थोड़ा और बता दीजिए। कब से मार्केट में आप हैं वो भी बता दीजिए। My company name is HSN Fasteners Private Limited. So we are in this business from the last 55 years. But this HSN company is a new company which has started from the last 6 years. तो 6 साल पहले मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर कंपनी शुरू की थी। And we started this company with the objective of
स्टार्टिंग द नैलो नट्स। उस टाइम पे नैलो नट्स सारा चाइना से शुरू होता था। ओके। तो वी रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग द नट्स इन इंडिया। तो हमने सोचा कि भाई चाइना से इंपोर्ट हो रहा है और कोविड का टाइम था, तो देयर इज व्हेन दिस कंपनी वाज स्टार्टेड एंड आवर फर्स्ट प्रोडक्ट वाज नैलो नट्स। सो आई एम प्राउड टू से दैट आई एम द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर नैलो नट्स इन इंडिया। तो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो सारी हमारे पास है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास सारा चीज़ें ऑनलाइन पे मिल जाए और सब कुछ रेडी स्टॉक्स हो। एंड वी आर डूइंग फ्लाई नट्स, नालो फ्लाई नट्स एंड एंकर नट्स ऑल्सो। एंकर नट्स हमारा नया बेबी है, नया प्रोडक्ट है, तो जो हमने लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट विच वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना। हम वही प्रोडक्ट देखते हैं जो चाइना से इम्पोर्ट होता है और वी वांट टू मेक श्योर वी आर कम्पिटिटिव देन चाइना, कि चाइना से जो इम्पोर्ट आ रहा है अवर प्राइसेस विल बी चीपर देन चाइना। So that is very important and that is based on the simple philosophy that आपको मैन्युफैक्चरिंग लेवल को इतना ऑटोमेशन कर देना है और इतनी क्वांटिटी बढ़ा लेनी है कि यू आर कॉम्पिटिटिव, नहीं तो यू आर नॉट कॉम्पिटिटिव। सर आपने बता तो बहुत कुछ दिया, अब ये भी दिखा दीजिए क्वालिटी कैसी है आपके प्रोडक्ट्स की। आओ आओ आओ, आपको क्वालिटी से पहले दिखाने से पहले आई विल लाइक टू टेल यू अबाउट इट। लाइक दिस इज माय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ये मेरे यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड दिस इज अ न्यू कमिंग यूनिट, यूनिट नंबर 3। So this is the total covered area, or this is the annual productions in tons, and we were specializing in nuts. Now we have started using the manufacturing bolts. वो भी हमारा अभी 4 महीने पहले शुरू हुआ है bolts का। और bolts के अंदर we have put IRO के जो लोग बोल्ट लेते हैं कि वाकई में बोल्ट 10.9 ग्रेड है कि नहीं है, तो हम उनको फ्री टेस्टिंग करके दे रहे हैं कि कोई भी सैंपल उनको चेक कराना है, हम फ्री टेस्ट करके देंगे कि उनका बोल्ट ठीक है कि नहीं है। सो दिस इज द टाइप ऑफ मशीनरी वी हैव, ठीक है, कि हमारे पास बोल्ट फॉर्मर्स हैं, नट फॉर्मर्स हैं, टैपिंग मशीन्स हैं, थ्रेडिंग मशीन्स हैं, क्रिम्पिंग मशीन्स हैं। ये हमारा स्टोर हाउस है। आप आओ आगे। सो दिस इज अ न्यू वेंचर विच माय सन हैज स्टार्टेड। सो दिस इज बोल्ट्स, दिस इज द HSN बोल्ट फैमिली। सो जिसके अंदर हम हेक्स बोल्ट शुरू किया हमने, फ्लैंज बोल्ट है और कैरेज बोल्ट है। वी आर डूइंग ओनली फॉर 8.8, 10.9 एंड 12.9, और तभी हमने लिखा है अपने बोल्ट के नीचे 2 8.8, 2 10.9। तो नॉर्मली क्या है, यहाँ पे ट्रेंड होता है कि लोग मटेरियल को यूज करके आपको माल गुमराह करते हैं। तो वी कमिट यू एंड वी गिव यू फुल सर्टिफिकेशन और प्रॉपर रिपोर्ट्स आएगी आपको, जैसे टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आती है, टेंसाइल की रिपोर्ट आएगी, प्रॉपर आपको रिपोर्ट्स आएंगी। नॉर्मली लोग राइट करके दे देते हैं इतनी टेंसाइल है, कोई इसकी वो नहीं होती, क्लैरिफिकेशन नहीं है। सो द बेस्ट पार्ट इज वी आर डूइंग न्यू डेवलपमेंट्स ऑल्सो, और उसके लिए भी रियलाइज कि हमारे को इन हाउस डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो दिस इज माई टूल रूम। We have all the machines here and we develop the products and we give to our customer within 20 days. तो speedy development हो जाती है। And the most important, the heart of any industry is the laboratory. So we have fully equipped world class laboratory, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, वो इन हाउस है। Normally people go get it tested from outside और उनकी consistency, quality, accuracy नहीं होती, so that is important। हमारा जो बेस्ट पार्ट है वो है alkaline zinc plating plant। So this is alkaline zinc plating plant. We are doing right now 20 tons per day and we are putting up one more plant. So हमारी इसमें खासियत क्या है कि normally people are doing acid plating, we are doing alkaline plating। इसका एक तो बेनिफिट है कि हमारा environment खराब नहीं होता, we don't use acid। तो इसमें normally हर एक बंदे की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एनवायरनमेंट में अगर अच्छा नहीं दे सकते तो उसको गंदा ना करें। तो दिस इज द वन स्टेप फॉरवर्ड, वी हैव स्टार्टेड अल्कलाइन प्लेटिंग। OEMs के लिए आपको अल्कलाइन प्लेटिंग होना जरूरी है, दे डोंट टेक एसिड प्लेटिंग। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ द लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली एसिड प्लेटिंग में आपको नहीं मिलती अपार्ट फ्रॉम डूइंग इट। हमारे को अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है, तो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग 100% मनी बैक गारंटी, कि अगर आपने मुझे पेमेंट भी दे दी और आपका माल खराब हो, नॉर्मली कस्टमर्स कहते हैं कि माल खराब हो गया, वो कहते हैं जी आपकी वजह से खराब हुआ, तो वी आर गिविंग यू 100% गारंटी। जब भी हमारा माल खराब हो, आप कभी भी हमें वापस करो, हम आपको पैसे वापस करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आई हैव रिटन द बुक बिकॉज वी आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर नायलॉन नट्स। मेरा प्यार, जो मेरे अंदर खून है, वो नायलॉन नट्स में ऐसे बन चुका है। तो मैंने नायलॉन नट्स की बुक लिख के अपने जितने भी कस्टमर्स है सबको भेजा है कि उनको पता चले कि नायलॉन नट में भी ये प्राइस की बात नहीं है, कि उनको पता होना चाहिए परचेज से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो उनको नॉलेज देने के लिए आई हैव रिटन अ बुक, और मैं अगली बुक लिख रहा हूँ, बोल्ट के ऊपर मेरी बुक आएगी। अभी मैं थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठी कर रहा हूँ। सो आई वांट टू ऑलवेज वांट टू शेयर माय नॉलेज टू माय फेलो कस्टमर्स, जो जिनका हक है कि कस्टमर्स को पता हो कि क्वालिटी हम कहाँ पे उनको चीट कर सकते हैं। अगर हम कस्टमर को बता देते हैं तो वी आर वेरी इजी, दे कैन आस्क अस एंड वी कैन से यस इट इज डन। नहीं तो कस्टमर बोलता है मेरे को तो प्राइस आ रहा है 110 रुपए किलो, ठीक है, हमें पता है कि भाई 110 रुपए किलो में मटेरियल कौन सा कहता है हमें नहीं पता, टेम्पर कितनी कहता है हमें नहीं पता, क्या टेंसाइल है कहता है हमें नहीं पता। तो इंपॉर्टेंट है कि उनको एप्पल से एप्पल कंपेयर करना है, एप्पल को चीकू से कंपेयर ना करें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर कौन कौन लोग आपसे जुड़ सकता है और इन प्रोडक्ट्स का मिनिमम एमओक्यू क्या रहने वाला है?
हमारे से कोई भी कस्टमर, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो स्मॉल मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो OEM हो, वी आर सप्लाइंग टू एवरीबडी। ठीक है ना, हमारे प्रोडक्ट में वी आर सेलिंग द क्वालिटी एंड वी आर सप्लाई टू एनीबडी एंड वी कैन डेवलप एज पर देयर नीड्स ऑल्सो। तो हमारे लिए जो MOQ है, मिनिमम MOQ है 10 बैग्स। ठीक है, 10 बैग्स में एनीबडी वी कैन सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, सो MOQ इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, आपसे कांटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? हमारे से कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारा नंबर्स है, मोबाइल नंबर है और हमारी वेबसाइट है। वी आर डूइंग ऑनलाइन ऑल्सो, तो हमारा डिटेल्स उसमें दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑनलाइन ऑल्सो। ठीक है ना, हमारी वेबसाइट पे भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे लिए इसको। तो सर से कनेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं। सर, बातें तो हमने बहुत कर ली, आप अपने प्रोडक्ट्स दिखा दीजिए एक बार। अब आप आओ, these are the bolts which we have started, so this is true 8.8 grade। ठीक है ना, इसकी प्लेटिंग भी हमारी इन हाउस है, अल्कलाइन प्लेटिंग है। सो वी आर डूइंग बोल्ट्स में अभी राइट नाउ वी हैव साइजेस फ्रॉम M6 टू M14, so these are the size which we have introduced। नायलॉन नट्स में वी हैव कंप्लीट रेंज। नायलॉन नट में तो वी गारंटी यू, आपको कोई भी नायलॉन नट चाहिए, ठीक है ना, कोई भी नायलॉन नट हो, हम एज पर ड्राइंग भी आपको बना के देते हैं और उसके कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं नायलॉन नट्स में, बिकॉज नायलॉन नट्स आर the main products। सर, साइज के रहने वाला मिनिमम से मिनिमम और सबसे right कम now we are doing from M5 to M22। Okay। M5 to M22 और इंचेस में we are doing 3/16 to 3/4। हम इंचेस में भी सारे साइज बना रहे हैं और अगर आपका कोई एक्सपोर्ट का साइजेस भी है वो भी हम आपको डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे इंचेस के साइज हैं। इंचेस के साइज में सारे वाइट वॉशर्स होते हैं और हमारे पास दूसरी साइड पे वो MM साइजेस हैं, उसमें वी हैव ऑल ब्लू वॉशर्स। हमें रियलाइज हुआ कि कस्टमर्स के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं। कस्टमर को अगर आज बोल्ट का सैंपल टेस्ट कराना है तो उसको बाहर से मार्केट से 3000 रुपये लगते हैं। हमने उनको कहा है कि हमारे को फेसबुक पे ज्वाइन करो और या हमारा डाउनलोड करो और उसके बाद हम आपको एक टेस्टिंग कूपन देंगे 3000 रुपये का। मतलब आप अपने बोल्ट हमें जब मर्जी भेज के हम आपको प्रॉपर रिपोर्ट देंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे और आपको हमारे से माल लेने की भी जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपको जी हमसे माल लोगे तब हम करेंगे। आप हमें सैंपल भेजो, हम आपको उसकी सही रिपोर्ट देंगे, आपको पता चलेगा कि आप सही माल ले रहे हो नहीं ले रहे। फिर आपको माल चाहिए होगा, फिर आप हम सैंपल देंगे। सो दिस इज नो बाउंडिंग कि आपने हमसे माल लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जेन्युइन बात करी सर आपने, बिल्कुल कीजिए, बताइए। ये हमारे MM साइजेस में है। इसकी MM साइजेस में वॉशर ब्लू होती है और जैसे आपने लास्ट टाइम देखा तो उसके अंदर वाइट वॉशर थी, वो इंची साइजेस है। ये हमारे फ्लैंजर्स हैं, ये हमारे फ्लैंजर्स पड़े हैं और वी हैव स्टार्टेड दिस एंकर नट जिसमें हमने M10 और M8 और M12 के साइज शुरू कर लिए हैं। और आपको इसको कांटेक्ट करना हो, कभी भी लेना हो, डोंट गो फॉर चाइना, विल गिव यू बेटर प्राइसेस देन चाइना, कांटेक्ट HSN। ठीक है सर, और आगे एक बार और बता दीजिए क्या क्या है। और ये सारे बोल्ट्स के डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। ये सबसे छोटा साइज है 5 mm में, तो विच वी आर मेकिंग इट। ठीक है ना, और ये 5 mm का ये स्पेशल साइज है, दैट इज इवन शॉर्टर देन द प्रीवियस वन। तो 5 mm से लेके हमारे 22 mm तक सारे साइज है हमारे पास। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो ऑलमोस्ट ये वीडियो कैसी लगी, मैंने कोशिश करी है कि काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है रहने वाला। मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत करी है और जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की है उनका एग्जीबिटर का मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके अंदर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आप सबके सामने मैं लाता रहता हूँ।